इंसान की कमजोरी और शक्ति, उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की होती है। चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे शक्तिवान हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, आप खुद के नाते उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। इसलिए इन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थिति भी किसी दूसरे की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बना रहता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार निकृष्ट हैं तो जीवन भी निकृष्ट होगा। शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमज़ोर व्यक्ति अपनी मदद कराना न चाहे। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। किसी कमज़ोर इंसान, किसी भी मामले में कमज़ोरी हो, चाहे वो बौद्धिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी मामले में कमज़ोर है और आप उसकी तब तक मदद नहीं, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो मदद करना चाहे तो वो तब तक नहीं कर सकता जो वो मदद न करवाना चाहे, तो कोई नहीं कर सकता है। और तब भी कमज़ोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। जब दूसरों को कोई अच्छा करते हुए देखता है किसी भी मामले में, जहाँ तक साधकों की बात है तो साधकों जब वो कहीं जा कर के जब उनकी प्रशंसा होती है, उनके बारे में लोग पूछते हैं, चाहे वो अच्छा गाता हो, अच्छा बोलता हो, अच्छा करता हो, कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, तब मन में होता है कि मैं भी वैसा करता, मेरे लिए भी वैसा भी होना चाहिए। तब वो कह रहे हैं कमज़ोर व्यक्ति को खुद ही शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। बड़ी आशान्वित होकर के, बड़ी आशापूर्ण हसरत, मतलब ऐसा लगता है कि भाई देखो उनको इतना अच्छा मिल रहा है, उतना है तो मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि आप विकसित कर सकते हैं कोशिश करके, कोई असंभव नहीं है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं है बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। लोग आम तौर पर यह सोचते और कहते हैं कई लोग गुलाम हैं क्योंकि एक व्यक्ति दमनकारी है, इसलिए आइए हम दमनकारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इस मूल्यांकन की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है जो अब बढ़ती जा रही है। यह प्रतिक्रिया कहती है एक व्यक्ति दमनकारी इसलिए है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं, इसलिए आइए हम गुलामों से नफरत करते हैं। दोनों प्रकार की बात। कुछ लोग हैं जो दमनकारी हैं, मतलब लोगों को पर दमन करते हैं, बहुत सारा वो नियंत्रित करते हैं, तो बाकी लोग गुलाम हैं, उसके अंदर में हैं। इसलिए क्या करना है, जो दमन करने वाले हैं, डराने धमकाने वाले हैं, जो दूसरों को गुलाम बना करके रखे हुए हैं, अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, नौकर बना के रखे हुए हैं, मजदूर बना के रखे हैं, गरीब बना के रखे हुए हैं, तो इसलिए उन लोगों से अब हम लोग नफ़रत करेंगे। इनका कहना है कि भाई इसके मूल्यांकन जो आप कर रहे हो ना, उसका उल्टा भी लोग आज करने लग गए हैं, उसकी भी वैसे भी होने लग गई है और वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब कोई आदमी दमनकारी क्यों हुआ? क्योंकि उसने गुलामी स्वीकारी है, वो गुलाम है। वो गुलामी के लिए यदि कोई जंग कर दे, क्रांति कर दे, जैसे अब हम लोग भारत ही जब गुलाम रहा तब वो देंगे दोष किसको है? अंग्रेज़ों को दोष दे रहे थे, तो अंग्रेज़ हमको गुलाम बना करके रखे हैं। लेकिन अंग्रेज़ ने हमने गुलामी स्वीकारी है, शुरुआत में हमने तो स्वीकारी है।
और तभी तो आकर के हम पर गुलामी किए हैं। आखिर हम आपस में ही संगठित नहीं थे, कोई ना कोई तो कारण रहा कि हमको आकर के उसने गुलाम बना लिया। लेकिन जब हम मजबूत हो गए तो अंत में उनको छोड़ना पड़ा। तो ये भी सच है। सच्चाई तो यह है कि दमनकारी व्यक्ति और गुलाम अज्ञान में सहयोगी हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि चाहे वो दमनकारी हो चाहे गुलाम हो, दोनों ही अज्ञान में सहयोगी हैं। हालांकि वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते नजर आते हैं, लेकिन दरअसल में वे खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर दमितों की कमजोरी और दमनकारी की शक्ति के दुरुपयोग में सक्रिय नियम को देखा जा सकता है। जब दोनों को ये समझ आ जाएगी तो वो किसी पर ज़बरदस्ती भी नहीं करेगा और वो किसी के अंदर वो रह करके गुलामी भी स्वीकार नहीं करेगा। पूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं को कष्ट को देख सकता है, इसलिए वह किसी की भी निंदा नहीं करता। लेकिन जिसके मन में बहुत अगाध प्रेम है वो दोनों अवस्थाओं को देखता है कि दमनकारी के भी की स्थिति को जानता है, गुलाम की भी स्थिति को जानता है, दोनों को कष्ट को समझता है, इसलिए वो निंदा नहीं करता है। पूर्ण करुणा दमनकारी और दमित दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर विजय पा ली हो और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया हो, वह न तो दमनकारी होता है न ही दमित, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमज़ोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप क्या करना चाहते हैं यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। चीज़ हासिल करने से पहले यहाँ तक कि सांसारिक चीज़ों के मामले में भी इंसान को अपने विचार पाश्विक भोग से ऊपर उठाने होंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं जेम्स एलन कि कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले, अब वो चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, मतलब उनका कहना है कि आप भौतिक चीज़ भी हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जो अपने विचार, इंसान को अपने विचार क्या करना है, पाश्विक भोगों से ऊपर उठाना पड़ेगा। मतलब एक पशु के सदृश जो भोगों में लगे हुए हैं ना, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये जिसी कोई साधक की भाषा बोल रहा हो कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहो, मैं समझता हूँ जो धन भी बहुत कमाते हैं वे बड़े त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, ऐसा नहीं हो जाते हैं कि वो गलत बाद में। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अधिक जो बिना मेहनत के जो धन पा जाते हैं वही गलत दिशा में चले जाते हैं। बाकी जो जिसने सचमुच अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित किया है वो उसको बर्बाद नहीं करता है, लेकिन वो पहली बार जो धन कोई कमा पाता है बहुत सारे संयम करके, बहुत सारे त्याग करके वो पाता है। इसी प्रकार से कोई राजनीति में सफल हुआ हो, बहुत मेहनत करता है वो, और खेल में सफल हुआ हो, संगीत में सफल हुआ हो, तो साधना की भी बात वही है। तो त्याग, तो भोगों में उलझे रहने वाला, कुल मिला कहना है भोगों में जो उलझा रहेगा वो कभी भी हासिल कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि सफल होने के लिए सारी पाश्विकता और स्वार्थ छोड़ने की ज़रूरत न हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। मतलब जिस हिस्से में आप जा रहे हैं ना, उस हिस्से के जो भोग का आकर्षण है उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन साधक के लिए तो सभी हिस्सों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये तो सबकी बात लिख रहे हैं, इसके हिसाब से कह रहे हैं कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है वह न तो स्पष्टता से सोच सकता है न ही अच्छी योजना बना सकता है। वह अपने भीतर निहित संसाधन नहीं खोज सकता, उन्हें विकसित नहीं कर सकता, और इसका नतीजा यह होता है कि वह हर काम में असफल होता है। मतलब उनके पास ये क्षमता है, उनके पास ये संसाधन है, लेकिन वह भोगों में उलझा रहेगा तो फिर
ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ना तो स्पष्टता से सोच पाएगा। अब भोगों को ही आकर्षण बना रहेगा तो सोच कहाँ से पाएगा, योजना कहाँ बना पाएगा, वो तो उसके मन में तो भोग का आकर्षण बना रहेगा, तो वह अपने भीतर निहित संसाधन नहीं खोज सकता, उन्हें विकसित नहीं, मतलब उनके भीतर शक्ति है, उसे वो विकसित कर सकता है, लेकिन चूँकि वो भोगों में उलझा हुआ है इसलिए वह हर काम में असफल होता है। उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसलिए वह मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में नहीं होता है। जैसे कोई उत्तम मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य है, वह अपने विचारों को नियंत्रित किया है, काबू किया है, वैसा वो नहीं करता है, वैसा वो नहीं करता है, भोगों में उलझा हुआ, इसलिए वह मामलों को भी नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में नहीं हो पाता है, इसलिए किसी मामले को नियंत्रित नहीं कर पाता, मतलब अपने अनुसार करवा नहीं पाता है कोई काम को, या हो नहीं पाते उनके अनुसार। वह आत्मनिर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे उसकी सीमा उसके ही विचारों ने तय की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है, और जिस चीज़ को उसने खुद चुना है उसे वह कभी भी छोड़ सकता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं। हर बार और हर जगह, हर संदर्भ में एक बात कॉमन है, क्या? आप अपने विचारों को बदलेंगे तो आप सफल हो सकते हैं, आप परिस्थिति बदल सकते हैं और आपका जीवन ठीक हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको विचारों को बदलना होगा। त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। आप कहेंगे कि भोग हो, त्याग और उपलब्धि भी हो, ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि आप भोगों में उलझोगे तो उपलब्धि नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए त्याग के बिना कोई प्रगति या उपलब्धि संभव ही नहीं है। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वह अपने दुविधापूर्ण पार्श्विक विचारों का कितना त्याग करता है, अर्थात मन में जो कुचिंतन हो रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, उसका कितना वो त्याग कर पाएगा। जितना वो त्याग कर पाता जाएगा उतना ही उसको सांसारिकता में भी सफलता मिलती चली जाएगी। वह अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है और वह अपने संकल्प तथा आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है, ये इसी पर निर्भर करेगा। एक तरफ त्याग करेगा तो दूसरी तरफ केंद्रित होगा, सीधी सी बात है। और जितना अधिक केंद्रित होता चला जाएगा उसका दिमाग, और वह उनका संकल्प आत्मनिर्भरता पर वो मजबूत होता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? वह अपने विचारों को जितना ज़्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज़्यादा सफल व सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज़्यादा स्थायी होंगी। सृष्टि लोभी, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती है। स्पष्ट बता रहे हैं कि जो पूरा यूनिवर्स है, सृष्टि है, वो किसका साथ नहीं देती है? जो लोभी है, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती। हालांकि कई बार ऊपर से सतही तौर पर ऐसा नज़र आ सकता है कि ये तो लोभी मोही के लिए ही देखो ना, इतना सारा वो प्राप्त कर लिया है। यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। यह सच कहो ना तो किसकी मदद करती है? ईमानदार और निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान उपदेशकों ने यह बात अलग अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज़्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं, तो आपको अपना प्रमाण, जैसे आपके जीवन में वो घट जाएगा तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। सरल काम है ये। तो सभी महान उपदेशक अतीत के जितने हुए हैं वो यही सब बातें, उनके ढंग अलग अलग थे लेकिन यही कहते चले गए हैं। जो लोभी, बेईमान और पापी लोग हैं
वो सृष्टि उनका साथ नहीं देगी। इन्होंने एक बात कही है कि कुछ ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि प्रारंभिक कुछ उनकी प्रगति को देखकर, कुछ उपलब्धि को देख करके ऐसा लग सकता है, लेकिन वस्तुतः वैसा है नहीं है। वस्तुतः क्या है? यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। बौद्धिक उपलब्धियां ऐसे विचारों का परिणाम हैं जो ज्ञान की खोज या जीवन में प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित हैं। जो कोई बौद्धिक उपलब्धियां हैं, जैसे कोई किसी क्षेत्र में आविष्कार किया है, कोई बढ़िया निर्माण किया है, कोई रचनात्मक कार्य किया है, वो क्या है? ऐसे विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित है। जैसे कोई खोज प्रकृति की ओर से खोज रहा हो, किसी आविष्कार में वो लगा हुआ हो, तो बताओ कितना उसको त्याग करना पड़ता है, कितना उनको समर्पित होना पड़ता है, तब जाकर होता है वो। इस तरह की उपलब्धियां कई बार दंभ और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे वे इन गुणों का परिणाम नहीं हैं, वे तो दीर्घकालीन और कष्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम है और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का। इनका कहना है कि हो सकता है किसी को लग सकता है भाई कि ये बड़े दंभी और महत्वाकांक्षी से जुड़ी है, हो सकती हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन दुर्गुणों का प्रमाण नहीं होता है, वे तो दीर्घकालीन और कष्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम है। बहुत उन्होंने कष्ट सहा है और बड़ी लंबी मेहनत उन्होंने कोई प्रयास किया है, तब जाकर की स्थिति आई है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं का उत्कर्ष हैं। यदि कोई आध्यात्मिक उपलब्धि किया है तो फिर क्या है? उनकी जो आकांक्षाओं में जो पवित्रता है, उनकी इरादों में पवित्रता है, उसी का ही रूप है उत्कर्ष रूप। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान बनता है तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है, जिस तरह सूर्य आसमान में ऊपर उठता है या चंद्रमा पूर्ण बनता है। ये इनका कहना है। जो इंसान लगातार महान और उच्च विचार सोचता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखता है, वह उसी तरह समझदार, चरित्रवान बनता है तथा प्रभाव व सौभाग्य के पद तक ऊपर उठता है। मतलब कोई समझदार बनना चाहे, चरित्रवान बनना चाहे और तो क्या होगा? इसका मतलब है शुद्ध और निस्वार्थ विचारों को अपने दिमाग में कायम रखना होगा और फिर वो ऊपर उठते चला जाएगा। कैसे? जैसे सूर्य आसमान में ऊपर उठता है या चंद्रमा धीरे धीरे वो पूर्ण हो जाता है, छोटी से द्वितीया का चंद्रमा। किसी भी तरह की सफलता प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। प्रयास का मुकुट और विचार का ताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। तो कुछ पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग सुने ध्यान से। क्या क्या कह रहे हैं? कैसे ऊपर उठेंगे आप? आत्मनियंत्रण, संकल्प, पवित्रता, सत्य और अच्छे विचारों की मदद से इंसान ऊपर उठता है। ऊपर उठने के लिए ये सब सीढ़ी है, पायदान है। आप इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ेंगे तो आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। पाशविकता, आलस, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुविधापूर्ण विचारों की वजह से इंसान नीचे गिरता है। नीचे जाने का भी रास्ता बता दिए, ऊपर उठने का भी ढंग बता दिए। यदि कोई आदमी ऊपर उठना चाहता है तो उन्हें आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, पवित्रता को धारण करना पड़ेगा और सत्य और अच्छे विचारों की से मदद, अर्थात उसके आधार पर इंसान ऊपर उठता है। अच्छा, ये न करो तो अपने आप आने वाले पाशविकता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और दुविधापूर्ण विचार अपने आप आने वाले हैं। तो
और इससे आप नीचे, हम सभी नीचे जाने वालों में से। यह संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति देकर दोबारा पतित होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाए। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कभी कभी गुरुदेव जी सद्गुरु विशाल देव की साथ में जो बातचीत होती थी उसको बताते थे, क्या गुरुदेव जी पूछते थे, क्या जीवन मुक्त भी कभी अपने पद से नीचे आ सकता है? साहब से पूछे, सद्गुरु विशाल देव थे, तो कहा हाँ, यदि वह जिन माध्यम से, जिन साधना के बल पर पहुँचा, यदि वो ढीला कर दे तो भी आ सकता है। यद्यपि वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि वो तो इतना ही मजबूती से जाके वहाँ तक पहुँचा है। वो कैसे जाना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। लेकिन नियम है ये, ऐसा यदि चाहे करना, यदि वो गलत होना चाहे तो वो कर सकता है, उसका पतन हो सकता है। यही ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति दुनिया में भारी सफलता हासिल कर ले या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन अपने दिमाग में घमंडी, स्वार्थपूर्ण और भ्रष्ट विचारों को आने की अनुमति देकर, यदि वो अनुमति दे दिया, दोबारा पतित होकर कमजोरी और दुख के स्तर तक नीचे आ जाएगा। वो कहावत कहे है ना, प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, विनय जब लग है हम दें, प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, विनय करो यही स्वार्थ है। कैसे आया है भूल गया। कि इसलिए है कि जब तक ये शरीर है तब तक भूलने की संभावना है, तो गलती हो सकती है। इसलिए इस बारे में सावधान रहें। अगर आप सही विचार रखकर सफल हो जाते हैं तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है। कितनी अच्छी बात कर, कितनी सावधानी, कील पर कील ठोंकते हैं। आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुस कर डेरा न डाल दें। साहब की भी पंक्ति है ना कि मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहाँ तक भय करे जहाँ तक पिंजर सांस। मैं जाना मन मर गया मर के हुआ भूत, मुँहे पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। ये कबीर साहब की पंक्ति है। तो आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके दिमाग में घुसकर डेरा न डाल दे। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहें और उस पर एक बोर्ड लगा दें। क्या बोर्ड में क्या लिखना चाहिए? नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। क्या बोर्ड लगा देना है? नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। जैसे कहते हैं ना, शराब पी करके आश्रम में प्रवेश निषिद्ध है, मना है। ऐसे ही आप अपने दिमाग में कौन सा बोर्ड लगा लें? नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है, वर्जित है। सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए, सही विचारों की बदौलत हासिल जीत को कायम रखने के लिए लगातार अपने मस्तिष्क को सही विचारों से भरा रखें। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं ये। आपकी जीत कैसे हुई है ये बताओ? क्योंकि आपने बार बार सही विचारों को सोचा है, सही योजना बनाया है, सही काम किया है, तभी तो आपकी जीत हुई है। अब इस जीत जो मिली है ना, इसको कायम रखना है, स्थिर रखना है। तो क्या करना होगा? लगातार अपने मस्तिष्क में सही विचारों को भरा रखें। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए हर समय चौकसी की जरूरत है। नकारात्मक या बुरे विचारों के लिए जगह ही न छोड़ें। सफल होने के बाद कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि वे तेज़ी से फिसल जाते हैं और दोबारा असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। सभी सफलताएं, चाहे वह व्यावसायिक जगत में हो
बौद्धिक संसार में हो या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में, सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। ये शुरू से ही चर्चा यही हो रही है कि सही दिशा और सही विचार, मतलब आप सोचें तो दिशा भी सही हो, जिस दिशा में सोच रहे हैं वो दिशा सही हो। अब इससे क्या हुआ है, सफलताएं मिली है। अब चाहे वो व्यवसायिक जगत की सफलता हो, चाहे बौद्धिक संसार की सफलता हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की, बौद्धिक में जैसे किसी ने बहुत अच्छा लेखन किया, बहुत अच्छी कविता बनाई, या और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं बौद्ध के, तो फिर उसमें भी सफलता मिली उनको, या फिर वो साधना करके आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो ये सही दिशा में सही विचारों का परिणाम है। ये उसी नियम और उसी तरीके का परिणाम है। फर्क सिर्फ हासिल होने वाली वस्तु का होता है। मतलब देखो, अच्छे विचार, अच्छे सही दिशा सही विचार, अब उनका उद्देश्य है व्यवसाय के क्षेत्र में, हाँ तो उधर हो जाएगा वो, कोई बौद्धिक क्षेत्र में तो उधर हो जाएगा, उसी शक्ति को उसी ढंग को अध्यात्म में लगाए वो उधर हो जाएगा। इसलिए कहते नहीं हैं, जो बड़े से बड़े आतंकवादी भी आज यदि अपने उनकी दिशा सही होती तो बहुत बड़े वो सन्यासी संत हो सकते थे। बुद्ध भी हिटलर की तरह वह खूंखार हो सकते थे, और हिटलर भी बुद्धत्व को उपलब्ध कर सकते। दिशा ही गलत है, मतलब मेहनत उसने भी की, बुद्धि उसने भी लगाई, सारी शक्ति लगाई है, कम नहीं है उसमें है, लेकिन वो दिशा गलत हो गई, उसकी सोच गलत हो गई, और उस क्षेत्र में बहुत सीमा दूर तक चले गए। और जैसे उसने अपनी दिशा दूसरी अध्यात्म की ओर लगा दी तो वो एक छोर तक पहुंच गए। जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करने की ज़रूरत है, जो ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहता है उसे बहुत ज़्यादा त्याग करने की ज़रूरत है। कितना बढ़िया बोल रहे हैं ये। इसे इस तरह से समझें, अगर आप अपने मोहल्ले में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको कम अभ्यास करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने शहर में दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अभ्यास करने की ज़रूरत है। और अगर आप ओलंपिक की दौड़ में जीतना चाहते हो तो अब बताओ, तो आपको हर समय अभ्यास करने की ज़रूरत होगी और बाकी हर चीज़ का त्याग करने की ज़रूरत होगी। आपके लक्ष्य से यह तय होता है कि आपको कितना त्याग करना चाहिए, लेकिन आसान जीवन के प्रलोभन में ना आए, आरामदायक जीवन के प्रलोभन में न रहो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं अधिक से अधिक आराम करूं, अधिक से अधिक मैं आलस्य में समय बिताऊं, फिर प्रगति नहीं होगी। बड़ा लक्ष्य रखें, यह न भूलें कि आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने आपको इस संसार में छोटे काम करने के लिए नहीं भेजा था, बड़ा काम के लिए भेजा था।